हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, एंड इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं स्फीयर। तो स्फीयर के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और आगे आप देखोगे मिक्स क्वेश्चंस हम करेंगे। आगे आप देखेंगे कि हम इसमें बैटर क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। जो मिक्स क्वेश्चंस हमारे जितने सॉलिड्स और शेप्स हमने पढ़ी है उस पर क्वेश्चंस हम करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और हमने देखा था यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में आरएस पे बोला इनर डायमीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको करें। एक अर्ध गोलाकार पीतल के कटोरे का भीतरी व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे अंदर से टिन प्लेट करने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करें और मुझे बताएं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी करें और आंसर मुझे बताएं। चलिए चलिए बच्चों देखेंगे, ये एक हेमिस्फेरिकल है, नॉट अ प्रॉपर हेमिस्फेरिकल बट एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। ठीक है, इसको ये आप देखेंगे, इसका हेमिस्फेरिकल स्फीयर है। बट अब इसमें जो बोला है ना आपको कि इसका अब हेमिस्फेरिकल ब्रास बाउल हैज इनर डायमीटर 10.56, जो इसका अंदर अंदरूनी डायमीटर हमने कब पढ़ा था, सिलेंडर क्यूबॉइड में पढ़ा था, आंतरिक और बाहर सिलेंडर में हमने पढ़ा था इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो इसी में भी इनर डायमीटर की बात कर रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड। अंदर ना इसको टिन लगानी है, अंदर इसको टिन लगानी है। तो अंदर जो उसको टिन लगानी है उसका रेट हमें बताना है। वो ले रहा है 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब जहां स्क्वायर आ जाता है यूनिट में, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की बात कर रहा है। वो कितने रुपए लेगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के वो 16 रुपए ले रहा है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के वो कितने ले रहा है, 16 रुपए वो ले रहा है। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, मेरे ख्याल से ज्यादा आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा फटाफट बताएं। अब देखो इनर डायमीटर बोला है तो हमें इससे घबराना नहीं है। इनर डायमीटर बोला है तो इनर डायमीटर, क्यों इनर डायमीटर बोला तो कोई बात नहीं भाई, हमें जो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग करनी है वो भी तो इनर अंदर ही करनी है, बाहर थोड़ा करनी है टिन प्लेटिंग, वो भी तो अंदर ही करनी है टिन प्लेटिंग। तो टिन प्लेटिंग जो हम करने हैं, टिन प्लेटिंग जो हम कर रहे हैं वो भी हम क्या कर रहे हैं, अंदर ही कर रहे हैं, हम कोई बाहर टिन प्लेटिंग नहीं कर रहे हैं। तो अंदर का ही डायमीटर हमको चाहिए। तो इनर डायमीटर जो आपका है वो है 10.5 सेंटीमीटर। अब जो प्लेटिंग आपकी होगी अंदर का, आपको क्यों बोला गया, क्योंकि आप इसमें देखोगे जो हमारा हेमिस्फेयर होता है, जो हमारा हेमिस्फेयर होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा हेमिस्फेयर है, तो ये अंदर वाला डायमीटर ऊपर वाले सरफेस का नहीं दिया है आपको, आपको अंदर वाले का व्यास दिया है। तो अंदर ही टिन प्लेटिंग आपको करनी है। तो आप अंदर की, अब अंदर करनी है तो अंदर कौन सा पार्ट होगा आपका, अंदर जो आपका पार्ट होगा वो आपका कौन सा पार्ट होगा, अंदर अंदर हमारा कौन सा पार्ट होगा, अंदर हमारा होगा सर कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, उसका आधा 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो यह डायमीटर है तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। आगे देख लेंगे, हमने इसको सॉल्व नहीं किया भाई, रेडियस आधा होता है तो हमने आधा करके लिख दिया, बाकी आगे देखेंगे इसको सॉल्व करना हुआ अगर, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2/3 इंटू 22/7 पाई इंटू आर स्क्वायर 10.5/2 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 10.5 डिवाइड बाय 2 और ये पॉइंट लगा के 0 और ये पॉइंट हटा के 0। ठीक है, तो ये हो गया 7 से 15 टाइम्स, 15 7 जा 105 और फिर इसको देखो 3 5 जा 15। क्लियर। अब क्या क्या, अब आप, मैंने बोला अगर ये पूरा कट रहा है तो इसे काटो, 2 10 जा 20। ठीक है, और अगर ये 10 में ही रहने देता हूं मैं, इसको भी मैं करता हूं 2 11 जा 22 और 2 10 जा 20। ठीक है, अगर इस 10 को मैं तभी कट करूंगा, तभी कुछ करूंगा अगर ये प्रॉपर पूरा कट रहा हो, है ना। पूरा नहीं कट रहा है, मुझे पता है, दिख रहे हैं क्या क्या नंबर्स बचे हैं ऊपर, 11 इंटू 5 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100 बचा। तो 11 इंटू 5 आप कर सकते हैं, बट मैं 11 से पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इस नंबर को पकड़ूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन ट्रिक सीखेंगे,
मैं 11 से 105 को पकड़ूंगा, क्यों? 11 की टेबल इजी कर लेता हूं। 11 5 55, 5 कैरी वो भी नीचे आ जाएगी। 11 5 55, 5 कैरी वो भी नीचे आ जाएगी ना, 55 5 कैरी वो भी नीचे आ जाएगी। और 11 1 जा 11, 11 और 5 कितना होता है? अच्छा 11 1 जा 11, ठीक है, ये हमारा आ गया क्योंकि वो तो कैरी नीचे आ गई है ना, 11 जा 11। और फिर इसको आप इंटू 5 और कर दो और डिवाइडेड बाय 100। अब काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको काट क्यों नहीं दे रहे हो आप, कि 20 की टर्म्स में काट दो। बच्चों में इसको काटूंगा ना तो फिर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा और कठिन हो जाएगा, है ना, फिर और चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो आप इसको करोगे तो आ जाएगा 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 25 26 27, 2 कैरी, 5 1 जा 5 6 7 और 5 1 जा 5। तो ये आ गया 5775 डिवाइडेड बाय 100। तो 0 2 के बाद है तो ये आ जाएगा मेरा 57.75, मैंने ये हटा दिया। तो 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है इसके अंदर का। अब वो बोल रहा है रेट क्या है, रेट यहाँ पे रेट क्या है बच्चों, रेट क्या है कि 16 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के वो 16 रुपए ले रहा है। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्या लेगा, 16 बटे 100 रुपए। भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 है तो 1 के क्या लेगा। इसको ऐसे कर दिया हमने, इसको मैं 100 इंटू 1 भी लिख सकता हूं ना, तो मुझे 1 चाहिए तो 100 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर? तो 16 अपॉन 100 रुपीज। अब मुझे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर इतना दिया गया है तो 16 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें पास टोटल एरिया है 57.75। तो 57.75 का कितना होगा, वो हो जाएगा 16 बटे 100 गुणा 57.75। अब आप देखेंगे अगर वैल्यूज कट रही हैं तो इसको 2 0 मैं नीचे और ले आता हूं, इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूं। टेबल्स लर्न, मैं हमेशा बोलता हूं टेबल्स लर्न करो, हमेशा से बोल रहा हूं, अभी नहीं बोल रहा हूं आपको, हमेशा से मैं एक चीज के लिए बोल रहा हूं कि यार टेबल्स लर्न करोगे ना तो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए 16 5 जा होता है 88 कैरी, यहां लिख देते हैं बगल में। 16 7 जा 112, 112 और 8 120, 12 कैरी। 16 7 जा 112, तो 112 और फिर से 12 124 का 4, 12 कैरी। फिर 16 5 जा 80, 80 और 10 90, 92400 और 12340 नीचे है। तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। और यहां हमारे पास जो आ गया 2 0 से 2 0 नहीं, कहीं पे तो गलती, 5775 इंटू 16 हम कर रहे हैं ना, तो ये आ रहा है 16 बटे 100, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना हो गया। तो 57.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका हो जाएगा, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना ले रहा है ना ये, ठीक है। तो अब देखो 57.75 का ही हो जाएगा, 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। चलो अब ये कितना आ रहा था, 16 5 जा 80, 8 कैरी, 16 7 जा 112, 112 और 8 120, 12 कैरी। 16 7 जा 112, 112 24, 12 कैरी। 16 5 जा 80, 92400 अपॉन 1234। तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो यहाँ पे आ गया 2, तो 9.24 रुपीज, यानी कि 9 रुपए 24 पैसा वो लेगा, है ना। अब आप देखो इतना कम पैसा, भैया तो 16 रुपए ले लेता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, बट हमारा एरिया ही 57 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है 16 से तो आंसर कम ही आना था, है ना। तो 9 रुपए 24। अब देखो इसमें कुछ मिस्टेक अगर आपको लगती है कहीं तो ध्यान से कॉपी करो इसको, और आपको लगता है कि सर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में कहीं मिस्टेक है तो मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ। चलिए फटाफट, क्योंकि काफी बच्चों को लग रहा होगा कि आंसर ऐसे कैसे आ सकता है। हमारा आंसर तो हमेशा, आपको आदत है आंसर की, क्या कौन सा आंसर देखने की, आपको आदत है हमेशा, जैसे बड़े बड़े आंसर लाइक 2500 रुपए, 3000 रुपए, है ना, ऐसी तो हम देखते आ रहे हैं। ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है यहाँ पे, ठीक है, सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है बच्चों यहाँ पे इस वाले पोर्शन में। 2/3 पाई आर क्यूब और 2 पाई आर स्क्वायर, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो आपकी जो गलती यहाँ पे है
बहुत, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत सिंपल था, यहाँ पे मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा था इस क्वेश्चन को 2/3, ठीक है, क्या लिखा था 2/3। एक बार हम रुके भी थे बीच में, मैंने सोचा चलो 2/3 रहने दो, किसी ने कुछ बोला नहीं बीच में कि सर इसको 2πr² रहने दो, ये 2πr²। तो आपको बताया था ना कि एक स्पेयर आपके 4 सर्कल से बनता है, आपका एक स्पेयर पूरा। तो एक हेमिस्फीयर कितने सर्कल से बनता है, 2, उसका जस्ट आधा। तो ये मैंने आपको चीजें बताई थी। तो 2πr² आप यहाँ पे करेंगे और ना कि 2/3 आप यहाँ करेंगे। तो 2πr² करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 22/7 × r आपका 10.5/2। फटाफट इसको कर देते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फटाफट इसको मैं डायरेक्टली कर देता हूं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो 7 से 15 टाइम मिल जाएगा, 2 से 10 टाइम मिल जाएगा, फिर अगेन 2 11 जा 2 टाइम्स आ। अब आप यहाँ देखेंगे इसको हम और भी अगर छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, ये पूरा ही इसको काट देते हैं, 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10, 5 2 10। आप ऐसे करेंगे तो देखो ये नीचे 4 बच जाता है और ऊपर इतना बड़ा नंबर, फिर डिवाइड करते रहो। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम 10 को कभी ऐसे काट दें, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी 11 × 15 × 105/100, ठीक है, ये 100 है। अब आप इसको करेंगे तो अगेन मैंने बोला मैं इसी को कैरी ऑन रखूंगा, कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। तो 7 से आप यहाँ पे किसी से भी कर लो, 15 5 75 और 15 1 15, 1575 × 11/100। फिर अगर करता हूँ 11 5 55, 5 कैरी, 11 7 77, 77 और 5 कितना होता है 82, 8 कैरी, फिर 11 5 55, 55 और 8 63, 6 कैरी, और अगेन 11 1 11, 11 और 6 17325/100। तो अगेन यहाँ पे आपको 17325 दिख गया, तो आप यहाँ पॉइंट लगा देंगे 2 के बाद 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप कर देंगे। उसके बाद आप यही वाला चीज सेम यहाँ पे आप रेट आप खुद होमवर्क घर से करके लाएंगे, आंसर मैं कल आपका देखूंगा, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन ट्रिक्स ही है। अब यहाँ पे है 2 स्पेयर आपको दिए गए हैं, ठीक है, 2 स्पेयर आपको दिए गए हैं और इनमें आपको क्या करना है, इसके आपको आंसर्स निकालने। फटाफट कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को आप देखें। द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ 2 स्पेयर, 2 गोलों की त्रिज्या का अनुपात 3:7 है। तो ज्ञात करें उनके आयतन का अनुपात, उनके सतह क्षेत्र का अनुपात। यदि दोनों गोलों का आयतन का अनुपात 125:64 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन रेशियो में, जब मैंने आपको पहले ही बताया था जो कोई भी चीज आपकी रेशियो में हो उसको एक्स ले लो, है ना, एक्चुअल कंपैरिजन हो, कंपैरिजन एक्चुअल नहीं है, उसको एक्चुअल बनाओ। तो वैसे आपको क्वेश्चन के अंदर फटाफट करेंगे। पहले पार्ट में आते हैं, ठीक है, पहले पार्ट में इसके आते हैं। क्या बोला है कि रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ 2 स्पेयर, 2 स्पेयर है बच्चों मेरे पास, 2 स्पेयर्स हैं, ठीक है, इनका रेडियाई एक है 3 1 7, ठीक है। तो एक 3 छोटा होगा तो 7 वाला बड़ा, इनका अनुपात ऐसा है। तो द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स आपको बताना है। तो आपको रेडियाई दे रखा है, रेडियाई मतलब 2 रेडियस, रेडियाई ऑफ द रेडियाई इज प्लूरल फॉर्म, ठीक है, 2 स्पेयर्स, यानी कि यदि 2 गोलों की त्रिज्या हो, रेडियाई मतलब 2 रेडियस यूज करते हैं रेडियाई वर्ड हम, ठीक है। 3:7 है। तो मैंने आपको बोला ये तो क्या जस्ट कंपैरिजन है, रेशियो इज जस्ट कंपैरिजन यार, और कुछ नहीं है, कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन हम एक्चुअल बनाते हैं, इसको एक्चुअल वैल्यू बनाते हैं। तो आप लिख दोगे तो लेट द रेडियस बी 3x एंड 7x, ठीक है। तो जो R1 हमने ले लिया 3x एंड R2 हमने ले लिया 7x। तो कुछ भी यहाँ बड़ी बात नहीं है, R1 R2 हमने ले लिया 3x एंड 7x। हमसे पूछा है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है। तो स्पेयर 1 और स्पेयर 2 का वॉल्यूम हमसे पूछा है, दोनों के वॉल्यूम। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं, पहला हम कर रहे हैं रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो हमसे क्या पूछा है V1 और V2, V1/V2 हमसे पूछा है ना। तो V1/V2 कैसे कम करेंगे, V1/V2 आप क्या करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो V1 आप करोगे 4/3 पाई R1³ अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो आप यहाँ डायरेक्ट देख पा रहे हैं बच्चों, 4/3 पाई कांस्टेंट है, कट गया। तो यहाँ पे जो मेरा फाइनल जो मेरे पास बच रहा है R1 का क्यूब, दैट इज 3x का क्यूब और अपॉन 7x का क्यूब। तो आप देखेंगे 3x का 3 3 9, 3 27x क्यूब अपॉन 7 का होता है 343। क्यूब याद होने चाहिए बच्चों, 9th में हो आप। क्यूब से x क्यूब कट गया तो हमारी वैल्यू आ गई 27/343, 27/343। क्या ये और भी कटेगा, क्या और भी कटेगा,
7 का स्क्वायर यही होता है ना, 3 3 6 4 10। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो देयरफॉर वॉल्यूम 1 इज टू वॉल्यूम 2 दोनों का रेशियो आपका हो गया 27 इज टू 343। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। चलो सरफेस एरियाज निकालोगे आप फटाफट, सरफेस एरिया निकालोगे इनका फटाफट। चलो नोट करो, सरफेस एरिया मुझे बताओ। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब देखो बच्चों, इनका रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, ठीक है। दूसरा पार्ट बोला है इनके सरफेस एरिया का रेशियो आप बताओ। तो यार सरफेस एरिया को मैंने मान लिया S1, इसको मान लिया S2। तो सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया S1 का सरफेस एरिया बटे S2 का सरफेस एरिया क्या होता है सर? होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, 4 पाई से 4 पाई कट गया है ना। R1 का स्क्वायर और R2 की स्क्वायर की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे। R1 आपका क्या था, 3x का स्क्वायर बटे 7x का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3 3 9x स्क्वायर अपॉन 7 7 49x स्क्वायर। कट की वैल्यू, तो वैल्यू हमारा S1 इज टू S2 आ गया बच्चों 9 इज टू 49। 9 इज टू 49 इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये कॉपी कर लो उसको। उसका थर्ड पार्ट है कि भाई रेशियो ऑफ वॉल्यूम आपको दिए गए इस बार। अब बताओ रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इनके वॉल्यूम का रेशियो आपको दिया गया है, अब इनके सरफेस एरिया का रेशियो आपका क्या होगा वो आपको बताना है। चलो बहुत इजी और बहुत अच्छा थर्ड पार्ट है, इसमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो बताएं कैसे आप इसको करेंगे। चलिए फटाफट। अब देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन ना काफी अच्छा है। आपको ना v1 अपॉन v2 दिया गया है, ठीक है, v1 अपॉन v2 दिया गया है। कितना आपको दिया गया है v1 अपॉन v2? v1 अपॉन v2 का अनुपात आपको दिया गया है 125 अपॉन 64। 125 अपॉन 64। अब इनसे पूछा है S1 अपॉन S2। तो यार इसका एरिया के लिए मुझे रेडियस चाहिए होगा, तो रेडियस यहां से देखो अब हमें दिया गया है। इसका क्या है, अगर आपको इसका अनुपात निकालना है तो आपको 4 पाई आर स्क्वायर चाहिए होगा और इधर भी 4 पाई आर स्क्वायर चाहिए होगा। तो यानी कि रेडियस तो मेरे को चाहिए ही ना, रेडियस तो मुझे को चाहिए। तो रेडियस निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई दूसरा स्क्वायर है तो R2 का क्यूब, और ये दे रखा है 125/64। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं। ये कट कर दिया तो R1 का क्यूब मेरे पास जो आ गया, ठीक है, R1 का क्यूब यहाँ पे आ गया। R1 का क्यूब, अच्छा यहाँ पे ना आप इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो पहले इसी से हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना आपको वो वाला यूज नहीं कर सकते आप, यहाँ पे आपको अलग यूज करना है। R1 का क्यूब और R2 का क्यूब है, तो अगर मैं कहूंगा तो इधर क्यूब हटा के इधर क्यूब रूट लग जाएगा और इधर भी क्यूब रूट लग जाएगा। पढ़ा हुआ है आपने लास्ट क्लास में। तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 का होता है और ये 4 का होता है, 5/4 आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब 5/4 आ गया तो इसको हमें सरफेस एरिया करना है। तो सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है, 4, ठीक है। तो आपको पता है 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर, और R1 और R2 का अनुपात मेरे पास 5:4 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ, सरफेस एरिया ऑफ 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ 2। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। R1 का स्क्वायर यानी R1 अपॉन R2 तो मेरे को पता है कि सर 5/4, इसको मैं लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और S1 बटे S2। तो यहाँ पे S1 बटे S2 जो आपका 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो S1 S2 आपका 25/16। ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। तो सिंपल से क्वेश्चन से अभी कल जो क्लास होगी तो उसमें और थोड़े क्वेश्चन हम थोड़ा अच्छे लेवल के रखेंगे और उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।